आज तुमने जो चाय या कॉफी पी, उसे पीते वक्त तुमने कितनी देर फोन नहीं देखा? शायद कुछ सेकंड भी नहीं। हम हर छोटे मोमेंट को किसी और चीज से भर देते हैं, फोन से, सोशल मीडिया से, अगले काम की प्लानिंग से। हमें लगता है खुशी किसी आगे आने वाले बड़े मोमेंट में है, अगली सैलरी हाइक में, अगली ट्रिप में, अगली अचीवमेंट में। लेकिन कोरिया में एक पुराना तरीका है जीने का, जिसे यह किताब बहुत गहराई से समझाती है। वहां की पुरानी जनरेशन मानती है खुशी किसी आगे की चीज में नहीं है, वो आज की छोटी धीमी चीजों में है, जिन्हें हम जल्दी में भागते हुए मिस कर देते हैं। अब सोचो, तुम क्यों हमेशा जल्दी में रहते हो? ज्यादातर लोग सोचते हैं तेजी से काम करना ही प्रोडक्टिविटी है, जितना तेज भागोगे उतना आगे पहुंचोगे। लेकिन यह किताब बिल्कुल अलग नजरिया देती है। जो लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं वो ज्यादा काम पूरा नहीं करते, वो सिर्फ ज्यादा थके हुए रहते हैं। वो अपने ही दिन को महसूस करने का मौका खो देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा अगले काम पर भागा रहता है, कभी आज में नहीं रुकता। अब इमेजिन करो, दो लोग एक ही कैफे में बैठे चाय पी रहे हैं। पहला फोन में स्क्रॉल करते हुए चाय पीता है, उसे पता भी नहीं चलता चाय कब खत्म हुई, उसका दिमाग किसी और जगह था। दूसरा चाय की गर्माहट महसूस करता है, उसकी खुशबू नोटिस करता है, धीरे धीरे घूंट लेता है। 10 मिनट बाद दोनों ने वही चाय पी, लेकिन सिर्फ दूसरे इंसान ने सच में वो 10 मिनट जी। पहला इंसान वहां था, लेकिन वहां नहीं था। अब एक डीप ट्रुथ, कोरियाई संस्कृति में एक शब्द है, नूनची, यानी आसपास के मोमेंट को बिना जल्दी के पढ़ने और महसूस करने की कला। यह सिर्फ दूसरों को समझने की बात नहीं है, यह खुद के मोमेंट को भी पूरी तरह महसूस करने की बात है। हम इतनी जल्दी में जीते हैं कि हम अपने ही दिन को ठीक से पढ़ ही नहीं पाते। हम बस एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं, बिना ये नोटिस किए कि बीच में क्या हुआ। अब इमेजिन करो, तुम सुबह जल्दी में घर से निकलते हो, रास्ते में सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही है, लेकिन तुम फोन में बिजी हो, तुम्हें वो रोशनी दिखी ही नहीं। शाम को कोई तुमसे पूछे आज सुबह कैसी थी, तुम्हें कुछ खास याद नहीं आएगा, क्योंकि तुम वहां थे ही नहीं, सिर्फ शरीर से गुजरे थे। ये किताब कहती है जिंदगी इन्हीं छोटे अनदेखे मोमेंट्स से बनी है, और हम इन्हें इतनी तेजी से पार कर जाते हैं कि पीछे कुछ बचता ही नहीं। अब एक हिडन ट्रुथ, हमें सिखाया गया है धीमा होना मतलब पीछे रहना, धीमा होना मतलब कमजोर होना। लेकिन कोरिया की पुरानी पीढ़ी कुछ अलग दिखाती है। वो धीमे चलते हैं, फिर भी उनका बगीचा बढ़ता है, उनके रिश्ते मजबूत रहते हैं, उनकी सेहत बनी रहती है। शायद रफ्तार और नतीजे का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। शायद जो धीमे चलते हैं वो असल में ज्यादा देख पाते हैं, ज्यादा महसूस कर पाते हैं, और इसी वजह से बेहतर फैसले ले पाते हैं। अब इमेजिन करो, दो लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पहला हर मिनट जल्दी में है, बिना सोचे फैसले लेता है, गलतियां करता है, फिर उन्हें ठीक करने में और टाइम लगाता है। दूसरा थोड़ा धीमा चलता है, हर फैसले को थोड़ा सोचकर लेता है, कम गलतियां करता है। हफ्ते के आखिर में दूसरा इंसान जो धीमा था, असल में पहले इंसान से आगे निकल चुका है, क्योंकि उसे दोबारा ठीक करने में टाइम नहीं लगा। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, यह किताब कहती है खुशी कोई बड़ी मंजिल नहीं है जो एक दिन मिल जाएगी। खुशी रोज के छोटे मोमेंट्स में बिखरी हुई है, सुबह की पहली चाय में, किसी पुराने दोस्त की हंसी में, शाम की हल्की ठंडी हवा में। अगर तुम हमेशा आगे की मंजिल की तरफ भागते रहो, तुम ये सारे मोमेंट्स बिना महसूस किए पार कर जाओगे, और मंजिल पर पहुंचकर भी खाली महसूस करोगे, क्योंकि खुशी महसूस करने की आदत तुमने कभी बनाई ही नहीं। अब इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर दो आवाजें हैं। पहली आवाज कहती है जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो, आगे बढ़ो। दूसरी आवाज पूछती है क्या मैं इस मोमेंट को सच में महसूस कर रहा हूं या सिर्फ इससे गुजर रहा हूं? पहली आवाज तुम्हें आगे धकेलती है, दूसरी आवाज तुम्हें यहीं अभी में लाती है। सवाल ये नहीं कि कौन सी आवाज सही है, सवाल ये है तुम किसको ज्यादा बार सुनने का चुनाव करते हो। अब एक और हिडन ट्रुथ, कोरिया की पुरानी पीढ़ी एक और बात मानती है, हर मौसम का अपना मतलब है, और उसे जल्दी में पार नहीं करना चाहिए। सर्दी आराम का मौसम है, बसंत नई शुरुआत का, गर्मी मेहनत का, पतझड़ इकट्ठा करने का। लेकिन मॉडर्न जिंदगी में हम हर मौसम को एक जैसा ट्रीट करते हैं, हमेशा भागते हुए, कभी रुककर ये नहीं देखते कि अभी जिंदगी का कौन सा मौसम है और उसकी असली जरूरत क्या है। अब इमेजिन करो, तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और तुम खुद पर दबाव डाल रहे हो कि जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से आगे बढ़ो। लेकिन शायद वो तुम्हारी जिंदगी की सर्दी है, आराम का मौसम, जिसे तेजी से पार करने की कोशिश सिर्फ तुम्हें और तोड़ रही है। हर मौसम को उसका टाइम देना, उसे जल्दी में खत्म करने की कोशिश ना करना, यही असली ताकत है। अब एक आखिरी पावरफुल रियलाइजेशन, ये किताब कहती है जिंदगी एक रेस नहीं है जिसे जल्दी खत्म करना है, ये एक सीरीज है मोमेंट्स की, जिन्हें महसूस करने के लिए जिया जाना है। तुम आज से चुन सकते हो हर दिन को जल्दी में पार करना है, या हर दिन के छोटे मोमेंट्स को धीरे धीरे महसूस करना है। दोनों रास्तों पर तुम वहीं पहुंचोगे जहां पहुंचना है, लेकिन सिर्फ एक रास्ते पर तुम सच में जिए होगे,
ना कि सिर्फ गुजरे होगे। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म नहीं किया बल्कि तुम्हें अपने रोज के जल्दी वाले रवैये पर सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, क्योंकि शायद किसी और को भी अभी ये याद दिलाने की जरूरत हो कि धीमा चलना कमजोरी नहीं, सुकून की शुरुआत है। चैनल एक्सीलेंस प्रोटोकॉल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहाँ वो आइडियाज मिलते हैं जो तुम्हें आज में जीना सिखाते हैं। और कमेंट में लिखो आज का वो एक छोटा मोमेंट कौन सा था जिसे तुमने सच में महसूस किया। अब आखिरी बात, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि धीरे जीने की कला कैसे सीखी जाए, हर मौसम को उसका टाइम कैसे दिया जाए और छोटे मोमेंट्स में खुशी कैसे ढूंढी जाए, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। लेकिन इसे जल्दी जल्दी मत पढ़ना, यही इस किताब का सबसे बड़ा मजाक होगा। इसे धीरे पढ़ना, हर पन्ने पर रुककर, क्योंकि आखिर में जो लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं वो जिंदगी से गुजर जाते हैं, लेकिन जो लोग धीरे चलना सीख जाते हैं वही असल में जिंदगी को जीते हैं।